हेलो प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी मम्मी अपने पापा का सपना पूरा करने के लिए पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपका दोस्त, मैं आपका साथी यूथ आइकॉन, और आज मैं आ गया हूं प्रश्नावली 5.2 को लेके। प्रिय छात्रों, मेरा दावा है, क्यों भरोसा करना गिरों पे, क्योंकि चलना है अपने ही पैरों पे। दोस्तों, अगर आप किसी भी स्टूडेंट के बगल में बैठ के चोरी कर रहे हैं तो चोरी करने में भी सीखना पड़ता है और ईमानदारी पूर्वक हिसाब बनाने में भी सीखना पड़ता है। तो क्यों नहीं हम लोग ईमानदारी पूर्वक सीख लें। राइट दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब मत कीजिएगा, बेल आइकन को भी मत दबाइएगा। आपको ये हिसाब अगर समझ में आ जाए प्रश्नावली 5.2 का टोटली, तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा। राइट, तो चलिए, आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है और आज आज आप सभी को ये हिसाब डायरेक्ट खोपड़ी में जाने वाला है। जी हाँ, खोपड़ी में, शरीर का झर्रा झर्रा में हिसाब पहुंचेगा मेरे प्रिय छात्रों, क्योंकि मैं आपका दोस्त यूथ आइकॉन। राइट, तो चलिए आज हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 5.2 का। आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को यहाँ पे जो अक्षर लिखा गया है आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। राइट, तो चलिए यहाँ पे हम लोग प्रश्नावली 5.2 का एक का टोटल हम लोग 5 तक क्वेश्चन उतार लिए हैं। राइट, और हम लोग अब बनाएंगे आज प्रश्नावली 5.2 का एक नंबर। राइट, लेकिन इससे पहले हम लोग कुछ बेसिक स्टेप समझेंगे, क्योंकि आप बेसिक स्टेप समझेंगे तभी आप हिसाब को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए प्रिय छात्रों, हम लोग यहाँ पे जो ए लिखे हैं, ए मतलब होता है प्रथम पद। जी हाँ प्रिय छात्रों, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्रथम पद। क्या लिख सकते हैं? प्रथम पद को हम लोग सूचित करते हैं ए से, है ना। प्रथम पद को हम लोग सूचित करते हैं ए से। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ प्रिय छात्रों, आपसे। मैं आपका दोस्त हूँ, कोई सर नहीं हूँ। आप हमसे बिल्कुल बात कर सकते हैं, बिंदास हो गए, कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है तो। राइट, तो प्रथम पद को हम लोग सूचित करते हैं, बोल लीजिए बोल लीजिए बोल लीजिए, फास्ट फास्ट फास्ट, ए से। किससे? ए से। राइट, और हम लोग यहाँ पे जो डी लिखे हैं सर्वांतर बोलते हैं, सर्वांतर। सर्वांतर को हम लोग सूचित करते हैं डी से। जी हाँ प्रिय छात्रों, किससे? डी से। बोल लीजिए, सर्वांतर को हम लोग सूचित करते हैं, बोल लीजिए, डी से। चलिए बहुत अच्छा। यहाँ पे जो एन है इसको हम लोग बोलते हैं एनमा पद। क्या बोलते हैं प्रिय छात्रों? एनमा पद, है ना। और ए एन का सूत्र होता है ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन गुना डी। ये सूत्र होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुना डी, ये सूत्र होता है। क्या बेसिक क्लियर? बेसिक स्टेप क्या आपको क्लियर हो गया? तो बिल्कुल आप कमेंट करें, हो गया, है ना। दिख रहा है आप सभी को? बिल्कुल दिख रहा होगा प्रिय छात्रों। चलिए, तो हम लोग जो है यहाँ पे आप सभी को दिख रहा है, यस दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। चलिए गुड। तो चलिए अब हम लोग बनाने जा रहे हैं एक नंबर। तो एक नंबर जो क्वेश्चन है ए इजकल टू 7 है, तो यहाँ पे हम लोग एक नंबर उतार लेते हैं। ए इजकल टू 7 है प्रिय छात्रों, डी बराबर 3 है, और एन इजकल टू जो है 8 है, और ए एन जो है वो कुछ नहीं है। जी हाँ, ए एन कुछ नहीं है, तो हमें यहाँ पे ए एन निकालना है। तो यहाँ पे सूत्र मैंने बोला है ए एन बराबर ए प्लस एन का एक, एन माइनस वन गुना डी होता है। राइट, ए एन का। तो यहाँ पे प्रिय छात्रों हम सभी को बारीकी से समझना, एक एक स्टेप को समझना है, क्योंकि मैथ जो है रटने का विषय नहीं है, मैथ समझने का विषय है। अगर आप समझ जाते हैं तो आप इतिहास भी लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए, ए एन मेरा दिया हुआ है, ए एन मेरा नहीं दिया हुआ है, तो ए एन का ए एन लिख देंगे प्रिय छात्रों। ए मेरा 7 दिया हुआ है, प्लस एन मेरा यहाँ पे 8 दिया हुआ है, और डी मेरा 3 दिया हुआ है। जी हाँ प्रिय छात्रों, चलिए फटाफट हम लोग क्लियर करते हैं इसको। 7 प्लस 8 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा? सभी को पता है 7 बचेगा। 7 गुणे 3 यानी ए एन इक्वल टू 7 प्लस 7 21, यानी हो गया प्रिय छात्रों यहाँ पे ए एन बराबर, यानी यहाँ पे हो जाएगा प्रिय छात्रों ए एन इक्वल टू 28, यानी ये हो गया हम लोगों का आंसर। क्या आप सभी ने एक नंबर समझा? जरूर कमेंट करें, क्या आप लोगों ने एक नंबर समझा? ये जो मैंने एक नंबर आप लोगों को बताया, क्या आप सभी को समझ में आया? अगर आया तो यस करें, नहीं आया तो नो करें। राइट, और क्या आप बिहार से हैं? अगर आप जहां से भी जो जो जिस स्टेट से आप कमेंट करें, बिहार से तो बिहार लिखें, आप जहां से भी हैं स्टेट, जिस स्टेट से हैं कमेंट करें। राइट, तो यहाँ पे ये देखिए, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। ए एन मेरा कुछ नहीं दिया हुआ, तो ए एन लिख दिया मैंने। ओके, ए मेरा 7 दिया है, प्लस
जो मेरा n दिया हुआ है 8 दिया हुआ है और d मेरा 3 दिया हुआ है। 7 का 7 हो गया, 8 में 1 गया 7 हुआ, 7 की 7 28। ये हो गया अपन का आंसर, राइट। तो आप लोगों ने समझा, आप लोगों ने समझा, आप लोगों ने समझा, कमेंट करें भाई आप लोगों ने समझा। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। अब चलिए हम लोग चलते हैं इसी प्रकार 2 नंबर, राइट। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ओके। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ये देखिए इसको मैं क्लियर मिटा दिया, चलिए ये हो गया, मिट गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रिय छात्रों 2 नंबर, 2 नंबर, जी हाँ कितने नंबर, 2 नंबर। 2 नंबर जो क्वेश्चन है, a बराबर -18 दिया हुआ है, d बराबर कुछ नहीं दिया हुआ है और n बराबर 10 दिया हुआ है और an इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जी हाँ आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बना सकते हैं, देख सकते हैं बनता है या नहीं बनता है, क्योंकि आप गलती करेंगे तभी सही होगा, राइट। आप गलती करेंगे तभी आप सही होगा, क्योंकि डर के आगे जीत है, जी हाँ प्रिय छात्रों। तो चलिए हम लोग an फिर वही लिखेंगे, an इक्वल टू a प्लस n-1 गुना d। तो आप लोग बताइए कमेंट फास्ट, an मेरा कितना दिया हुआ है, तो 0 दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे 0 दिया हुआ है। a मेरा दिया हुआ है तो यस बिल्कुल मेरा a मेरा कितना दिया हुआ है, -18 दिया हुआ है, प्लस n मेरा दिया हुआ है बिल्कुल 10 दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं 10 दिया हुआ है, 10 लिख रहे हैं इनकी जगह पे, -1 गुना d मेरा दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो d का क्या लिख देंगे, d लिख देंगे, यस राइट, समझ में आ रहा है, बिल्कुल गुड गुड। चलिए अब यहाँ पे 0 है, ये देख सकते हैं 0 हम लोग मान लेते हैं, बराबर के इधर 0 है, बराबर के राइट साइड -18 है, तो हम लोग बराबर के जस्ट इधर लाएंगे तो जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोल लीजिए, अगर माइनस में है तो इस साइड लाएंगे प्लस हो जाएगा, प्लस में है उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 0 + 18 बराबर 10 में 1 जाएगा प्रिय छात्रों, कितना हो गया, 9d हो गया, कितना हो गया, 9d हो गया, है ना। अब देखिए 0 और 18 कितना हो जाएगा, 18 बराबर 9d हो जाएगा, 9d। यहां से हम लोग कटा देंगे प्रिय छात्रों, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 2। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा, डायरेक्ट खोपड़ी में, है ना, डायरेक्ट खोपड़ी में आपको समझ में आया होगा। चलिए तो ये हम लोगों का 2 नंबर क्लियर हो गया। आप कमेंट करें कि आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया। आपको मैं समझा के ही आज इस वीडियो को एंड करूंगा, बिल्कुल, है ना। तो आप देख सकते हैं ये आपको दिख रहा है क्लियर, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, क्लियर दिख रहा है, हाँ क्लियर दिख रहा है, चलिए बहुत अच्छा, क्लियर दिख रहा है, हाँ क्लियर दिख रहा है, चलिए गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए इसको अब मैं मिटा दे रहा हूं, है ना, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, चलिए इसको मैं ये मिटा दिया, गुड बहुत अच्छा। अब हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं, अब जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे तीसरा नंबर, चलिए तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। तीसरा, ए मेरा कुछ नहीं दिया हुआ प्रिय छात्रों, डी मेरा दिया हुआ -3 और एन मेरा दिया हुआ 18, राइट, और ए एन दिया हुआ है -5। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं बना के, क्या आप लोगों को दिख रहा है, कमेंट करें, क्या आप लोगों को दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, चलिए बहुत अच्छा। तो एन का सूत्र क्या होता है प्रिय छात्रों, एन का जो सूत्र होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं फटाफट, चलिए बोलिए क्या होता है, चलिए बोलिए, हाँ 1 2 3 स्टार्ट। एन बराबर a प्लस n-1 गुना d, यही होता है, चलिए बहुत अच्छा। तो मेरा an कितना दिया हुआ है, an-5 दिया हुआ है, a मेरा कितना दिया हुआ, कुछ नहीं, तो a का a लिख देंगे। n मेरा दिया हुआ क्या दिया हुआ, चलिए बोलिए कितना दिया हुआ, 19 ना बाबा ना, गलत, 18 दिया हुआ है, 18 में लिख दिया यहाँ पे, और d मेरा दिया हुआ -3 चलिए सॉरी। अब यहाँ पे क्या करते हैं प्रिय छात्रों, -5 है, -5 है, राइट, और ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा -a हो जाएगा, यस राइट, और 18 में 1 जाएगा, कितना बचेगा प्रिय छात्रों, 17, बहुत अच्छा। चलिए -5 - a इक्वल टू 70 का यानी 70 कितना हो जाएगा, 51, -51 हो जाएगा प्रिय छात्रों। चलिए -5, ये माइनस बराबर के उधर -51 है तो बराबर के इधर लाएंगे, कितना हो जाएगा, +51 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। a क्यों होगा प्रिय छात्रों, क्योंकि ये माइनस में है, बराबर के इधर उधर ले जाएंगे, मतलब राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। चलिए तो मेरा a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा प्रिय छात्रों 46, है ना, यानी 51 में अगर 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 46 यानी 46 बचेगा। ये देख सकते हैं ए क्या आप लोगों को दिख रहा है, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं हम लोगों का वीडियो, क्या दिख रहा है, हाँ बिल्कुल साफ दिख रहा है, चलिए गुड। तो ए बराबर कितना हो गया, मेरा आंसर 46 हो गया प्रिय छात्रों, राइट।
तो यहाँ पे हम लोगों को निकालने क्या बोला गया था, तीसरा नंबर ए, यहाँ पे देख सकते हैं 46 हो गया। इसको आप लोग उतार लीजिए। चलिए फटाफट कमन फास्ट। चलिए बहुत अच्छा, गुड बहुत अच्छा। अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर। चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं प्रिय छात्रों, 4 नंबर चलते हैं। चलिए गुड, 4 नंबर है ना, 4 नंबर चलते हैं। इसको सही थोड़ा कर लेते हैं। चलिए क्या बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को सही दिख रहा है सेटअप? चलिए हाँ दिख रहा है। चलिए बहुत अच्छा ये आप लोगों को दिख रहा है। चलिए बहुत अच्छा। चलिए तो हम लोग आप चलते हैं कितना, 4 नंबर। चलिए 4 नंबर चलते हैं प्रिय छात्रों। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है a - 18.9 और d दिया हुआ है 2.5 और n बराबर कुछ नहीं दिया हुआ है और an दिया हुआ 3.6। क्या आप लोगों को दिख रहा है? मुझे डाउट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सेटअप थोड़ा सा अभी सही नहीं हुआ है इसके कारण से, राइट? तो चलिए हाँ अब दिख रहा है ना, चलिए बहुत अच्छा, ये दिख रहा है, गुड। चलिए तो इसमें क्या नहीं दिया हुआ, n नहीं दिया, n नहीं दिया, कोई बात नहीं है, हम लोग an पे सूत्र लिखते हैं। बताइए n क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 गुना d। चलिए बहुत अच्छा। तो an मेरा कितना दिया हुआ 3.6, यहाँ पे 3.6 और a मेरा जो दिया हुआ है माइनस 18.9 प्लस n दिया हुआ है, n नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, d 2.5 दिया हुआ है। चलिए नोट भी करिए और समझिए भी, है ना। an मेरा 3.6 है, a बराबर दिया हुआ माइनस 18.9 प्लस n नहीं दिया है, d दिया है 2.5। चलिए बहुत अच्छा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं। मैं 3.6 है ना, 3.6 ये माइनस में है, बराबर के वो साइड है, लेफ्ट साइड लाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे 18 पॉइंट प्लस 18.9 बराबर 2.5 इंटू n माइनस 1। चलिए आप जोड़िए। बहुत सारे लड़का या बहुत सारे गर्ल्स को क्या होता है ना, ये पॉइंट वाला जोड़ने नहीं आता है। चलिए एक बार हम लोग जोड़ के देखते हैं, प्रैक्टिकली यहाँ पे करते हैं। तो 3.6 में हमको कितना जोड़ना है प्रिय छात्रों, 18.9 जोड़ना है। चलिए तो कितना हो जाएगा प्रिय छात्रों, जोड़ लेते हैं। 9 छक्का 15, 9 छक्का 15 है ना, यहाँ हो जाएगा 11 1 12 यानी 22.5। तो पॉइंट के बाद वैल्यू जीरो का वैल्यू नहीं रहेगा, 22.5 हो रहा है। 22.5 इक्वल टू 2.5 यानी प्रिय छात्रों हमें अब क्या करना है, यहाँ पे एक स्टेप को फॉलो करना है। 22.5 को 2.5 से हमें क्या करना है प्रिय छात्रों, भाग देना है। क्या करना है प्रिय छात्रों, भाग देना है। तो चलिए आप भाग दे के देखिए, अगर 2.5 से अगर इसमें भाग देते हैं तो देखे देखते हैं प्रिय छात्रों, 22.5 को 2.5 से देते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ना एक सिंपल स्टेप को यूज करेंगे ताकि आपको भी समझ में आए, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, किसी भी संख्या के से एक गुना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट की इधर एक अंक है 1 0, पॉइंट की इधर भी एक अंक है 1 0। चलिए यानी ये कट गया तो बचा 22 225 बटे 25 बचा। इसको अगर यदि हम भाग दें तो 9 से 9 45 की 5 9 दूना 18 और 4 22 यानी ये 9 बार में कट जाएगा प्रिय छात्रों, है ना। तो यहाँ पे हम लोग 9 बार में इसको कटा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 इक्वल टू n माइनस 1, है ना। अब 9 प्लस 1 इक्वल टू 9 n बराबर कितना हो गया प्रिय छात्रों, 10 हो गया, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों का जो आंसर आ गया n इक्वल टू 10 आ गया। क्या आप लोगों को दिख रहा है? चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, आप लोगों को दिख रहा है? चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ क्लियर है ना, बिल्कुल 100%, गुड। चलिए तो इस प्रकार हम लोग बना सकते हैं। क्लियर हो गया ये? चलिए इसको आप मिटा देते हैं, ये आप मिटा देते हैं। लेकिन एक विशेष सूचना मेरे दिमाग में आ रहा है, अगर आपके रिलेशन में, आपके रिलेटिव में आपके कोई फ्रेंड है और उसको भी 10th क्लास में है, उसको भी हिसाब समझना है, मतलब एकदम डायरेक्ट खोपड़ी में, तो इस वीडियो को आप भेज सकते हैं, है ना, भेज सकते हैं ताकि आपके थ्रू से अगर उसको मदद हो जाए तो कितनी बड़ी बात है ना। चलिए 4 नंबर हम लोगों ने समझ लिया, बिल्कुल समझ लिया। चलिए इसको अब हम लोग क्या करते हैं, तो ये छात्रों मिटा देते हैं, है ना। चलिए गुड, ये हो गया। हम लोग लास्ट चल रहे हैं प्रिय छात्रों 5 नंबर। तो 5 नंबर यहाँ पे हम लोगों का लिखा ही है, ये 5 नंबर है ना। तो इसके नीचे हम लोग सूत्र लिख देते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 गुना d। तो चलिए an मेरा दिया हुआ है, an इसमें नहीं दिया हुआ यार, ओ माय गॉड, an इसमें निकालना है, an इसमें दिया हुआ नहीं है, a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, n दिया, लेकिन an हम लोगों का नहीं दिया हुआ है।
तो चलिए an नहीं दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, an का an लिख देते हैं। a मेरा दिया हुआ 3.5 प्लस n मेरा दिया हुआ है 105 और d मेरा दिया हुआ 0। चलिए an इक्वल टू 3.5 प्लस 105 में लिख जाएगा तो कितना बचेगा प्रिय छात्रों, 104 गुने 0। तो an इक्वल टू 3.5 प्लस 0 0 0 और आप बन जाएंगे एक दिन 100% हीरो। लेकिन आप अगर इस चैनल को फॉलो कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे तो, है ना। तो प्रिय छात्रों आप देख सकते हैं an आ गया हम लोगों का 3.5। तो हम लोगों ने फाइनली 5.2 को 1 से 5 तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अगर आपको 1 2 3 4 5 अगर समझ में आ गया हो, चैनल को अभी का भी ठोक डालो, सब्सक्राइब कर डालो और कमेंट कर डालो। चलिए बहुत अच्छा आप लोगों से मिलके लगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को लगता है कि इससे अगला हिसाब बिल्कुल ये समझ में आ गया और अगला क्वेश्चंस आप ही से समझना है, तो आप लोग कमेंट करें कि यस सर मुझे आप ही से समझना है, तो मैं आपको समझाऊंगा जबरदस्त तरीके से। तब तक के लिए मैं मिलता हूं, गुड बाय।